प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का उद्घाटन किया है। ये इतनी ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन सीमा से लगी इस टनल की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते थे। सेला टनल सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सेना की ताकत बढ़ाने के लिहाज से भी काफी अहम है। इससे सेना का मूवमेंट तेज होगा और जरूरत पड़ने पर सैनिकों की तैनाती जल्द हो सकेगी, क्योंकि सेला टनल से तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी मिल पाएगी। सीमा सड़क संगठन ने इस सुरंग को बनाने में 825 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सेला टनल जो कि तवांग की सड़क को जोड़ेगी, ये वही सड़क है जहां दिसंबर 2022 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रे सेला से होकर गुजरती है। तापमान कभी कभी -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ तक कि डीजल भी जम जाता है और इतनी भारी बर्फबारी होती है कि इससे गुजरना असंभव हो जाता है। लेकिन अब तमाम मौसमों में चलने वाली सेला सुरंग के पूरा होने के साथ भारतीय सेना के पास असम के गुवाहाटी और तवांग के बीच साल भर का संपर्क होगा। सेला सुरंग वास्तव में 2 सुरंगें हैं। सुरंगों को 13,116 फीट पर पहाड़ के जरिए से बोर किया गया है। वो अरुणाचल के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग और दिरांग के बीच की दूरी को 12 किलोमीटर तक कम कर देंगे, जिससे लगभग 90 मिनट की बचत होगी। वहीं सीमा सड़क संगठन का कहना है कि सेला सुरंग भारत में शुरू की गई सबसे चुनौतीपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। इसे नई ऑस्ट्रियाई सुरंग बनाने की विधि का उपयोग करके बनाया गया है और इस पर 50 से ज्यादा इंजीनियर्स और 800 चालक दल ने काम किया था। पिछले जुलाई में बादल फटने के कारण आने जाने वाली सड़कें दुर्गम हो जाने के बाद वहां काम प्रभावित हुआ, बंद हो गई सड़कें। पिछले नवंबर में उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग के गुफा में घुसने के बाद सेला सुरंग का तीसरे पक्ष का ऑडिट किया गया था और अब सुरंग का उद्घाटन किया जा चुका है। दरअसल 2020 और 2022 के बीच पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ सेना की झड़पों के बाद सर्दियों में सैनिकों, हथियारों, आपूर्ति और भारी मशीनरी को आगे ले जाने में दिक्कत होती थी और ये हमारी प्राथमिकता बन गई थी। सेना ने हाल ही में जोरावर हल्के टैंकों को LAC पर तैनात करने का आदेश दिया है, क्योंकि ये इलाका T-20, T-72 और अर्जुन जैसे मुख्य युद्धक टैंकों के लिए उपयुक्त नहीं है। जोरावर सीमा पर तेजी से तैनाती के लिए ऐसी सड़कों का उपयोग करने में सक्षम होगा। सुरंग के अंदर से गुजरने वालों की सुरक्षा के लिए सुरंगों में एक वेंटिलेशन सिस्टम बनाया गया है, एक शक्तिशाली प्रकाश व्यवस्था है और फायर फाइटिंग भी सिस्टम बनाया गया है। इस सुरंग के अंदर से प्रतिदिन 3,000 कारों और 2,000 ट्रकों को गुजरने देने की क्षमता है। इस सुरंग का रणनीतिक महत्व है क्योंकि इससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पूर्वी क्षेत्र में तेजी से सैनिकों की तैनाती हो सकेगी। चीन के साथ दोबारा किसी तरह की झड़प या सीमा विवाद जैसी स्थिति बनने पर भारत को इस सुरंग से लाभ होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।